अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर। धन्यवाद। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में आज का लेसन है 16, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, यानी ह्यूमन आइज एंड डिफेक्ट ऑफ विजन। इसमें दो टॉपिक में इसका अध्ययन करेंगे हम लोग, एक मानव नेत्र के बारे में और एक दृष्टि दोष के बारे में। दो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है। तो देखिए, मानव नेत्र के बारे में तो हम बता चुके हैं आप लोगों को कि मानव नेत्र देखा जाए तो आपके शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि यह बाहरी वातावरण में क्या हो रहा है इसके बारे में आपको अनुभव दिलाती हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में नेत्र भी है या आंख भी है, जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, मानव नेत्र। तो देखिए, जब हम लोगों के आंख के सामने या नेत्र के सामने कह लीजिए कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब आंख के लेंस द्वारा, जिसको आई लेंस बोलते हैं, और यह लेंस देखा जाए तो विशेष प्रकार की सेलों से मिलकर बना होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब आंख के पिछले भाग रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। यह जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा ही साइज का बनता है, लेकिन वास्तविक बनता है। और अगर देखा जाए तो वस्तु से जो है वस्तु के आकार से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। लेकिन जब इसकी सूचना मस्तिष्क को जाती है, चूंकि मस्तिष्क से लगी हुई तमाम जो है प्रकाश सिराएं हैं जो कि मस्तिष्क को सूचना देगी, तो वह जो है मस्तिष्क उसको सीधा और उतने साइज का करके देख लेता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखा जाए तो यह देखिए, मानव नेत्र के बारे में हमने बता दिया कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर रेटिना से पहले बन गया या पीछे उसके बनेगा तो वह प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। और दृष्टि दोष में ऐसी ही कंडीशन आती है। तो आप चलिए देखिए, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहेगा बोर्ड के लिए, लेकिन मानव नेत्र के बारे में भी हमने आपको नोट्स बनवा दिया है। नोट्स ध्यान दीजिएगा, और किताब में भी दिया, उसको भी पढ़िएगा सब लोग, उसका फिगर बनाकर अभ्यास कर लीजिएगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग दृष्टि दोष, यानी डिफेक्ट ऑफ विजन। तो लिखिएगा, दृष्टि दोष मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष मुख्य रूप से क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला लिखिएगा निकट दृष्टि दोष, हेडिंग डालिएगा, जिसको मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष, हेडिंग डालिएगा। निकट दृष्टि दोष, हेडिंग डालेगा। यह हेडिंग पड़ेगी, जिसको मायोपिया भी बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। और दूसरा रहेगा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इस दोष में देखा जाए तो निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो आप चलिए लिखते हुए चलिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष में दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब
दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। रेटिना से पहले बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेटिना से पहले का मतलब क्या है? बोलिए, रेटिना से क्या बन जाता है? पहले बन जाता है। चलिए फिगर बनाइए इसका। देखिए, मानव नेत्र आप बनाएगा तो एक साधारण सा फिगर बनेगा। वैसे 3 फिगर के तहत हम आपको समझाएंगे। यहां 3 फिगर हम बनाएंगे और आप लोग भी बनाएंगे साथ में। यह देखिए, आगे वाला भाग थोड़ा उभरा रहेगा। उभरा भाग इस तरह कर दीजिएगा, सब कर दे रहे एक साथ। उभरा भाग है, यह उभरा भाग रहेगा। और इसी तरह यह भी उभरा भाग रहेगा। यहां पर इस तरह दिखा देना है। और यहां पर देखिएगा, यह आइज लेंस है जो कि उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। यहां पर भी आइज लेंस है। उत्तल लेंस की तरफ जो आंख का लेंस है वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और हमने बताया यह भाग इसका रेटिना का है। मान लीजिए रेटिना का भाग यही है, यहां से यहां तक यह भाग रेटिना है और यह भाग रेटिना है। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया तब तो वस्तु दिखाई देगी, अगर रेटिना से पहले बन जाएगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो जब निकट दृष्टि दोष होता है तो हमने बताया कि जो दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब है, जैसे दूर का मतलब है कि वस्तु बहुत अनंत पर हो, जैसे अनंत पर जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं, इसको सीधा आप बनाएगा इसके से, तो यह क्या कहती है? यहां आप जानते हैं उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो उत्तल लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। तो जब एकत्रित करता है तो रेटिना पर यह ना करके रेटिना से पहले ही एकत्रित कर देता है। देखिए इस तरह पहले ही इस पर काट देता है। तो बताइए, जो अनंत पर स्थित वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन करके रेटिना से पहले ही बन गया। तो बताइए वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, चूंकि रेटिना से लगी हुई ही प्रकाश तंत्रिकाएं हैं जो कि मस्तिष्क को सूचना पहुंचा पाएंगी। और जब पहले बन जाएगा या पीछे बन जाएगा तो उसकी सूचना मस्तिष्क को नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से वह देख नहीं पाता है। यही स्थिति आती है। तो देखिए, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनने की वजह से, यानी उसके पहले बनने की वजह से देख नहीं पाएगा। लेकिन अगर निकट कोई वस्तु रहेगी, या बता दे रहे निकट है, जैसे 25 सेंटीमीटर पर निकट बिंदु होता है, और यह जब जाएगा यहां से प्रकाश किरणें जाएंगी तो यह क्या करता है? कन्वर्ज करेगा। तो यह रेटिना पर कन्वर्ज कर देता है, यानी रेटिना पर जाकर मिल जाती है। तो बताइए, जब रेटिना पर मिल गई तो यहां पर यह देख लेगा, यानी निकट की वस्तुएं को देख लेगा, चूंकि रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनने की वजह से वह देख नहीं पाता है। तो निकट दृष्टि दोष में यही कंडीशन होती है। अब दूर करने का उपाय क्या है, आगे फिर हम बना रहे हैं फिगर। बोलिए, समझ में आ गया ना? यही बताएगा। यही दोनों फिगर आप बनाते चलिए। दोनों फिगर बना लीजिए। पहले 2 फिगर बनाइए, फिर तीसरे की तैयारी में हम लोग हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए। फिगर सब लोग बना लीजिएगा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है।
तो देखिएगा फिगर यह दोनों बन गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बोर्ड में पूछ सकता है, ध्यान समझते जाइए। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। यह भी हम बता चुके होंगे आप लोगों को कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर माना जाता है और दूर बिंदु अनंत पर माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। यह आपके अगर देखा जाए तो कंपटीशन लेवल पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निकट बिंदु और दूर बिंदु, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा अब आता है कि इस दोष का कारण क्या है या क्या कारण होता है कि यह दोष आ जाता है। तो देखिए आप समझ रहे होंगे कि जब अनंत से प्रकाश की किरणें आएंगी तो इस लेंस के फोकस पर केंद्रित होती है। बताया गया होगा कि उत्तल लेंस पर अनंत से अगर प्रकाश की किरणें आती हैं तो फोकस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो जब यह डिफेक्ट नहीं था यानी निकट दृष्टि दोष नहीं था तो उस समय तो चाहे निकट रहेगा तब भी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता था और दूर रहता था तब भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि दूर का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। इसका मतलब इसका फोकस पहले तो शुरू में ही रहता होगा रेटिना के आसपास, लेकिन अब फोकस इसका इधर आ गया। तो इसका मतलब बताइए फोकस जो दूरी है यहां से यहां तक पहले दूरी थी, अब यहां से यहां तक हो गई, तो बताइए फोकस दूरी क्या हो गई? कम हो गई। यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई? कम हो। और जब फोकस दूरी कम हो गई, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब उसकी वक्रता बढ़ गई। क्या हो गई? कहिए कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ गई अर्थात उसकी फोकस दूरी क्या हो गई? घट गई, जिसकी वजह से यह दोष आएगा। और या तो यह भी हो सकता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई? घट गई कि बढ़ गई? बढ़ गई। पहले हो सकता है रेटिना यहां रहता होगा लेकिन अब रेटिना इधर आ गया, बोलिए इधर आ गया, जिसकी वजह से यह दोष आ जाएगा। इस दोष का कारण क्या है इसको भी लिखना पड़ेगा। तो लिखिएगा, स्टार लगाई नीचे, निकट दृष्टि दोष का कारण, निकट दृष्टि दोष का दो कारण हो सकता है। इस तरह लिखिए, बल्कि निकट दृष्टि दोष का दो कारण हो सकता है। निकट दृष्टि दोष का दो कारण हो सकता है। ए नंबर में लिखिएगा, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अर्थात लिख दीजिए, बल्कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अर्थात फोकस दूरी कम हो जाए, फोकस दूरी कम हो जाए। दूसरा नंबर बी नंबर लिखिएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। तो देखिए यह भी आ सकता है कि इस दोष का कारण क्या है। तो आप यही दो कारण जवाब दीजिएगा। हमने बता दिया कि पहले हो सकता है फोकस इधर रहा होगा, अब फोकस यहां आ गया। इसका मतलब फोकस जो है अगर देखा जाए फोकस दूरी का मतलब यहां से यहां तक दूरी, अब यहां से यहां तक बताइए घट गई कि नहीं? घट गई। इसको आप आराम से समझ सकते हैं। वक्रता की बात तो छोड़िए, बढ़ गई घट गई, लेकिन फोकस तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा इसके बीच की दूरी बढ़ गई, और जब दूरी बढ़ जाएगी तो बताइए जो जैसे पहले यहां पर मान लीजिए रेटिना यहां रहती होगी, अब रेटिना जब इधर आ गई, पीछे आ गई, तो प्रतिबिंब तो वही बनेगा।
जिसकी वजह से यह दोष आ जाता है। तो समझ जाएंगे सब लोग ना। अब आता है कि इस दोष का निवारण कैसे करेंगे। तो इस दोष का निवारण करने के लिए आपको इसी का निवारण करना है। यह तो पहले से है ही, इसको देख ही ले रहे हैं। इसको करना है तो इसका मतलब किरणों को क्या करना पड़ेगा, किरणों को फैला करके, जब यह किरणें जब फैल कर थोड़ा जाएंगी तो बताइए आगे पर तब मिलेंगी। बताइए यह जब जैसे आप इन किरणों को जब इस तरह कर रहे हैं, आप ज़्यादा डाउन कर दिए तो बताइए यह जल्दी ही मिल जाएंगी, जल्दी ही कट कर रही हैं। अगर थोड़ा सा आप इसको मतलब जो है इसको इस तरह और इसको इस तरह मतलब करके भेजेंगे तो इसको जब आगे बढ़ाएगा तो ज़्यादा दूरी पर मिलेंगे ना, यह जो है ज़्यादा दूरी पर जाकर मिलेंगी। तो ज़्यादा दूरी ले जाना है ताकि रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाए। तो बताइए इन किरणों को फैलाने की जरूरत है कि नहीं। तो फैलाने का मतलब कौन सा लेंस प्रयोग होता है, अवतल लेंस। बताया है डाइवर्जिंग लेंस होता है, अपसारी होता है जो कि किरणों को फैलाएगा। तो आप इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए फिर आगे लिखिएगा, स्टार लगाइए, अगला स्टार भी लगाइए। इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब चलिए देखिएगा, जब आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो फिगर क्या बन जाएगा। देखिए अवतल लेंस का प्रयोग करिएगा तो यह अवतल लेंस बाहर लगेगा चश्मे में। चश्मा देखिए यही है, मान लीजिए कोई पहना है तो बाहर की तरफ यह अवतल लेंस लगेगा। अब जब प्रकाश की किरणें इस पर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको नजदीक करके भेजिए। जब इस पर अनंत से प्रकाश की किरणें पैरेलल आती हुई पड़ेंगी तो यह देखिए क्या करेगा, यह अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो यह क्या करेगा, पहले डाइवर्ज करेगा, फैलाएगा ना। डाइवर्ज देखिए इस तरह, डाइवर्ज इस तरफ कर दिया, यह देखिए डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया। थोड़ा सा और इसको फैला दीजिए, यह देखिए यह फैलाकर भेज रहा है, यह स्थिति है। और जब यह फैलाकर भेजेगा तो यह कन्वर्ज करेगा, जो आई लेंस है कन्वर्ज करेगा। तो जब यह कन्वर्ज करेगा तो यह रेटिना पर जाकर क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, यानी रेटिना पर इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और यह भी बता देते हैं कि जब इसको सीध में, चूंकि यह फैलाया है, अगर सीध में आप पीछे की तरफ बढ़ाएगा इस तरह और इसको भी सीध में पीछे की तरफ लाएगा तो आप देखेगा इसी की सीध में मिलेगा, इसी की सीध में यह आएगा। मान लीजिए आप स्केल से जब बनाएगा तो यह इसी सीध में पीछे की तरफ काटेगा और यह लगेगा कि यह वस्तु जो दूर की है उसको लगेगी कि निकट है, और निकट लगेगी तो वह देख ही लेगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो आप फिगर यह भी बना लीजिएगा। तो यह देखिए पूरा हमने विस्तार से बताया कि निकट दृष्टि दोष क्या है, यह क्यों मतलब जो है होता है, और इस दोष का निवारण कैसे करेंगे चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करके। फिगर के साथ हमने दिखाया है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। बोलिए हो चुका। तो आप देखिए फिगर के साथ दिखा देंगे तो पूरा नंबर जितने भी नंबर का आएगा मिल जाएगा। चूंकि फिगर पर ही सबका ध्यान जाता है कि आप फिगर में क्या दिखाए हैं कैसे। और यही देखिए आप रेटिना से कोई अगर भूल कर रेटिना से पीछे बना दिया मान लीजिए इस दोष में, तो गलत हो जाएगा तुरंत। आप कितना हो सही लिखे रहिए। यह भी सावधानी करिएगा कि फिगर में अगर गलत होगा किसी पॉइंट पर तब गलत मान लिया जाएगा। तो चलिए आगे फिर बढ़े।
फिर दूसरा कौन सा दोष आएगा? दूरदृष्टि दोष, जिसको आप बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया रहेगा, दूरदृष्टि दोष रहेगा। दूसरा नंबर हेडिंग डालिएगा दूरदृष्टि दोष, हेडिंग डालेगा और यह इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, वो अभी इंपॉर्टेंट डालेगा। और यह दूसरा नंबर जो दूरदृष्टि दोष रहेगा, हाइपरमेट्रोपिया जिसको बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष, यह भी जो है आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। दूरदृष्टि दोष में बताए उसी तरह परिभाषा रहेगी। दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी परंतु पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो लिखिए, चलिए इसमें, इस दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। हो गया। इसमें पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है। इसमें पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बन जाता है। रेटिना से पीछे बन जाता है। अब चलिए इसमें भी देखिएगा, 3 फिगर बनेगा और इसी तरह समस्या आएगी, उसमें भी समाधान किया जाएगा। 3 फिगर यह भी बनाएगा, एक निवारण के लिए रहेगा और दो। तो आप लोग फिगर अब बनाने के लिए तैयार हो जाइए। फिगर इस तरह कर लीजिए, साथ साथ बनाते चलिए। अब एक आइडिया तो आपको मिल ही गई है। और यहां पर आईज लेंस रहेगा, यह आई लेंस है, यह है आई लेंस। तो देखिएगा, पहले ये 3 फिगर बनेगा। इसमें कहा है कि दूर दृष्टि दोष, दूर की दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी। दूर का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, यही मतलब हुआ। और ये कोई जरूरी नहीं कि दूर का मतलब हमेशा अनंत रहेगा। बोलिए, अगर कोई कहे कि आप वस्तु दूरी पर है हमसे, तो इसका मतलब है नहीं कि अनंत पर है। और निकट का मतलब एकदम पास भी नहीं है। तो यहां पर दूर का मतलब है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, यही मतलब है। आप कोई जरूरी नहीं कि हमेशा अनंत से लाएंगे। जैसे मान लीजिए दूर का मतलब, मान लीजिए आप एक लिमिट बना लीजिए कि इसके अंतर्गत आएगा, तो यहां से यहां तक दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। यह अपनी रेंज बना लीजिए आप 25 सेंटीमीटर की। ये आंख से यहां तक की दूरी 25 रहेगी, चाहे यहां से चाहे यहां से। एक आप लिमिट बना लिए यहां। और इसके बाद अब बताइए, यहां पर हम बिंदु लेंगे तो यह दूर होगा कि नहीं? दूर होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अनंत पर रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा सब। अब यहां से जब प्रकाश की किरणें इस पर आएंगे तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी। इसका मतलब है कि प्रकाश की किरण जब यहां से इस पर आएगी और इस तरह 2 किरणें जब आएंगी, बिना 2 किरणों के तो फिगर बनेगा नहीं। तो यह कहां पर बताइए फोकसित होंगे? रेटिना पर। देखिए, रेटिना वाले भाग पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो बताइए, यह प्रतिबिंब दिखाई देगा कि नहीं? यानी यह जो वस्तु ऑब्जेक्ट ओ है वह जो है दिखाई देगी, क्योंकि यह प्रतिबिंब कहां बना है, रेटिना पर। यह भाग रेटिना का है, पिछले फिगर में दिखाए हैं। बोलिए, लेकिन जब वही निकट लाते हैं, निकट का मतलब 25 सेंटीमीटर कोई वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट हो जाती है, तो यह देखिए, जब यह प्रकाश की किरणें इस पर जाती, इससे होकर जाती है और आपके
आई लेंस यानी आंख के लेंस पर पड़ती हैं तो यह क्या करता है, यह फिगर इस तरह देखिए, यह फिगर यहां पर जो है कट जाता है, यानी यहां पर प्रतिबिंब बन जाता है। बताइए रेटिना से पीछे बना कि नहीं? तो बताइए निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं। निकट देखिए दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई दे रही हैं, आपके फिगर भी बता रहा है, लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि निकट की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है? रेटिना से पीछे बन गया, उसको हमने स्पष्ट रूप से आपको दिखा दिया है। बोलिए कन्फर्म हो गए ना? रेटिना से पीछे बनने की वजह से दिखाई नहीं दिया। अब इसकी वजह क्या है? अब इस वजह पर चलिएगा, पहले देख लीजिए, उसके बाद फिगर बनाइएगा आप लोग। इसकी वजह क्या है? अब बताइए इसकी वजह, जैसे हमने उसकी वजह बताया, इसकी वजह क्या है कि इसकी बताइए फोकस दूरी घट गई कि बढ़ गई? बढ़ गई। अब फोकस दूरी कब बढ़ेगी? उसमें देखिए वक्रता त्रिज्या हमने बताया बढ़ गई, और इसमें क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या घट गई, यानी वक्रता उसकी घट गई। और वक्रता घट गई, कहिए वक्रता घटने की वजह से इसकी फोकस दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। पहला कारण है। और दूसरा कारण क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई? घट गई। बोलिए घट गई तभी ना, बताइए पहले आ जा रहा, यही को वजह बताइएगा। चलिए स्टार लगाइएगा नीचे। दूर दृष्टि दोष का कारण, दूर दृष्टि दोष का कारण दो हो सकता है। ए नंबर में लिखिएगा, दो हो सकता है। ए नंबर में नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, अर्थात फोकस दूरी बढ़ जाए, वक्रता कम हो जाए अर्थात फोकस दूरी बढ़ जाए, फोकस दूरी बढ़ जाए। दूसरा नंबर लिखिएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाए, घट जाए। ये समझ में आ गया ना कि इसका कारण क्या हो सकता है? याद रखिएगा। फिर अब इस दोष का निवारण करना है, तो बताइए इसका मतलब है कि जो निकट की वस्तुएं हैं उनका प्रतिबिंब पहले ही बना देना है। पहले का मतलब यह लाइन पहले ही कट कर जाए। तो बताइए पहले ही कट कराना है, इसका मतलब है कि कन्वर्जिंग कुछ लेंस का प्रयोग किया जाए जो कि पहले ही कन्वर्ज कर दे, वहां पर ना ले जाकर पहले में कन्वर्ज कर दे। तो इसके लिए बताइए कन्वर्जिंग लेंस में कौन सा है? उत्तल लेंस है। चश्मे में जब आप उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस इस तरह रहेगा। जब आप चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करिएगा तो क्या करेगा? उत्तल लेंस और इस प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। देखिए अब जो निकट वस्तु है ओ पर, यह 25 सेंटीमीटर पर है। अब यह क्या करेगा? प्रकाश की किरणें इस तरह जाएंगी, इस पर पड़ेंगी, ध्यान दीजिएगा, इस तरह पड़ी। इसके बाद यह क्या करेगा? यह थोड़ा सा कन्वर्ज यह करेगा, थोड़ा सा कन्वर्ज कराएगा, यह थोड़ा कन्वर्ज किया, यह थोड़ा कन्वर्ज करेगा, और यह बताइए पूरा कन्वर्ज कर देगा। और यह कन्वर्ज करेगा तो यह देखिए प्रतिबिंब जो है, अगर देखा जाए इसको सीधे में जब बढ़ाएगा तो यह रेटिना पर ही जाकर क्या होगा? मिलेगा। इस तरह देखिए कन्वर्ज हमने किया और यह रेटिना पर मान लिया जाएगा, यह रेटिना पर यह क्या हो रही? मिल रही। यह देखिए दो बार कन्वर्ज हुई। बोलिए है कि नहीं? और यह रेटिना पर जाकर, इसको थोड़ा फिगर और अच्छे से बना लीजिएगा, यह काटना चाहिए, बस हम टेढ़े थोड़ा हो जा रहा हमारा, यह यहाँ पर जो है काटना चाहिए। तो बताइए इस दोष का निवारण हो गया कि नहीं? और यह ध्यान रखिए जब इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाएगा इस किरणों को, तो लगेगा कि यह जो है, जो किरणें आ रही हैं वह कहां से आ रही हैं? दूर से आ रही है। लग रहा है कि मतलब वो जैसे यहां पर था उसी तरह से किरणें आती हुई प्रतीत हुई।
वहां से निकट से आती हुई प्रतीत होंगी और यहां से दूर से आती हुई प्रतीत। तो यह फिगर बना लीजिएगा सब लोग। तो इस दोष के निवारण के लिए लिखिएगा, पहले लिखिएगा दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए, ये अगला स्टार लगाकर, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो निकट की वस्तु भी उसको दूर दिखाई पड़ेगी, यानी दूर आभास होगा, जिसकी वजह से वह देख लेगा। बस अब आप फिगर पूरा बना लीजिएगा। और यह दो टॉपिक जो दृष्टि दोष है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में पूरा फिगर बनाकर तैयार रहिएगा। किसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आप सबका जवाब दे ले जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा। और मानव नेत्र के बारे में है, तो मानव नेत्र के बारे में आप लोग पढ़िएगा, उसका भी हम नोट्स तो बनवा दिए हैं, और नोट्स पढ़िएगा तो पूरा जानकारी उसमें भी हो जाएगी। लेकिन मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, दूर बिंदु अनंत होता है। यह सब जानकारी रहेगी तो ऑप्शनल क्वेश्चन का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए, आज इतना ही रहेगा, और इसके बाद फिर अगला लेसन आएगा आपका टॉपिक में, क्योंकि इधर आप परिचित भी हैं, कुछ हाई स्कूल संबंधित है, और अगला लेसन भी कुछ हाई स्कूल संबंधित रहेगा। लेकिन इसके बाद जब लेसन चलेगा तो वह इंटरमीडिएट स्तर पर रहेगा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, लेकिन यह सब भी पढ़ते जाइएगा आप लोग। तो आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।